और आइए अब हम आपको उत्तर प्रदेश की कांटा लगा राजनीति से खबरदार करते हैं। मछली को क्या आपने कांटा लगाकर मछुआरों को पकड़ते हुए कभी देखा है, जिसमें कांटा बनाकर उसमें छोटी मछली या आटे की गोली फंसाकर मछुआरे तालाब या नदी में डाल देते हैं। मछली जैसे ही उस कांटे लगे चारे को खाने के लिए पकड़ती है, वो उसमें फंस जाती है। लेकिन मछली को पकड़ने वाला वही कांटा जब वोटर को फंसाने के लिए लगाया जाता है तो राजनीति अटक जाती है। यह उत्तर प्रदेश में तब हुआ जब अयोध्या में दर्शन करने के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय निषाद समाज से जुड़े कार्यक्रम में पहुंचते हैं। वो कार्यक्रम जहां मछली भोज का वीडियो चर्चा में आता है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आता है जो कहते हैं कि हनुमानगढ़ और श्री राम मंदिर में दर्शन के बाद मछली खाने वालों का सनातन को लेकर दोहरा चरित्र है। और अजय राय कहते हैं कि उन्होंने तो मछली खाई ही नहीं। और इन सब के बीच एक तीसरा पक्ष भी है जो कहता है कि मछली तो वेज है, अगर बिना प्याज और लहसुन के पकाई जाए तो मछली वेजिटेरियन है। तो आज इसी कांटा लगी राजनीति के हर पहलू से हम आपको खबरदार कर रहे हैं। महज 4 महीने पहले पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान बीजेपी के बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्लेट में फिश करी और चावल स्वाद लेकर खाते दिखे। अनुराग जी, बंगाल का मछली कैसे है? बहुत स्वादिष्ट, आप भी खाइए। खाते हुए मछली खिलाने का ऑफर करते फिश करी के स्वाद में बंधे अनुराग ठाकुर ने आगे जो कुछ कहा, क्या वो दूसरे राज्यों में बीजेपी पर लागू नहीं होता? बीजेपी की 16 राज्यों में मुख्यमंत्री जिसको जो खाना है वो खाए, जिसको जो धर्म अपनाना है वो अपनाए, लेकिन न दूसरे के खाने पे रोक लगाए, न दूसरे का धर्मांतरण करने पे जोर लगाए। खाइए और खाने दीजिए, खाना। पश्चिम बंगाल चुनाव में मछली खाओ और खाने दो की बात करती पार्टी ने उत्तर प्रदेश में आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही आरोप लगाकर कहा है कि हनुमानगढ़ी और राम मंदिर का दर्शन करने के बाद कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कांग्रेस के कार्यक्रम में जाकर मछली की दावत उड़ाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे धर्म को लेकर दोहरा आचरण कांग्रेस का बताया है और कहा है कि गिरगिट भी शर्मा जाए, ऐसी सियासत कांग्रेस करती है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने। तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। ये बात सच है कि 23 अगस्त को यूपी कांग्रेस की कमान संभाल रहे अजय राय अयोध्या गए। वहां दूसरे कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर पहले हनुमानगढ़ी और फिर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किया। इसके बाद अजय राय अयोध्या में ही आने वाले तारुण ब्लॉक के अर्पित लॉन में कांग्रेस के नेता राम निहाल निषाद की तरफ से आयोजित स्वागत समारोह में शामिल होते हैं। भीतर मंच की तस्वीरें खुद अजय राय ने इसी कार्यक्रम की डाली है जहाँ वो मौजूद देखते हैं। अब इसी कार्यक्रम के बाहर की तस्वीरें देखिए, जहां मछली की दावत की तैयारी हुई। लोग मछली का भोज करते दिखे। बारिश होती रहती है, लोग मछली लाइन लगाकर खाते रहते हैं। इसी आधार पर बीजेपी ने मुद्दा बनाया कि राम राम ये क्या अजय राय ने कर डाला। सावन के महीने में आखिर कैसे अजय राय राम मंदिर और हनुमानगढ़ी का दर्शन करके मछली खा सकते हैं। अब अजय राय कहते हैं कि जिस मछली पर सियासत फ्राई हो रही है वहाँ समथिंग इज फिशी। अजय राय दावा करते हैं उन्होंने मछली खाई ही नहीं। मैं निषाद समाज के कार्यक्रम में गया था। निषाद समाज ने कार्यक्रम रखा था और वो मछली बना रहे हैं, मछली खा रहे हैं। उन्होंने बनाया, उन्होंने उसका सेवन किया और उनके तो परंपरा में है मछली पकड़ना, मछली खाना, मछली बेचना। और वही निषाद समाज ने, शायद योगी जी को नहीं मालूम है, भाजपा को, इसी निषाद समाज ने भगवान राम को पार कराया था, नदी पार कराई थी जब वनगमन हुआ था भगवान राम का। आपको सर्व हुआ, आपने खाई, ये सवाल है।
अगर कोई फोटो आपके पास है तो दिखा दें। मैं योगी जी से कहूंगा शर्त लगा लीजिए, अगर योगी जी फोटो जारी कर दें, मैं अपना आज ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा। और या वो साबित नहीं कर पाएंगे तो योगी को इस्तीफा देना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद से। अजय राय कह रहे हैं कि भले निषादों से जुड़े जिस कार्यक्रम में वो गए वहां मछली बनी और लोगों ने खाई, लेकिन उन्होंने तो चखी तक नहीं, खाते ही नहीं है। इसके बावजूद मछली विवाद राजनीति के उस कांटे में फंस चुका है जहां सावन का महीना, मंदिर का दर्शन और फिर मछली खाने के दावे पर जमकर बयानबाजी हो रही है। देखिए, बहुत ही दुखद है। अयोध्या धाम हमारा जब पवित्र धाम है, प्रभु रामलला का धाम है, और वहां पर इस प्रकार का भोज करना, वो भी सावन के महीने में, ये कांग्रेस की संस्कृति को दर्शाता है। अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, छोड़िए, उनकी बात छोड़िए। इस पूरे विवाद में अब ये समझना जरूरी है कि अगर अजय राय ने मछली नहीं खाई जैसा कि उनका दावा है, तो भी अगर वो खा लेते तो क्या ये पाप हो जाता? क्या अयोध्या के आसपास नॉनवेज खाने बेचने पर रोक है? जहां अजय राय कांग्रेस के कार्यक्रम में पहुंचे, क्या वहां मछली खाना गैर कानूनी है? क्या मंदिर दर्शन करने के बाद अगर कोई कुछ अपनी मर्जी से नॉनवेज खाता है तो वो अधर्म हो जाता है? इसीलिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि जहां निषादों के कार्यक्रम में मछली भोज हुआ वो रामनगरी अयोध्या के पास नहीं, करीब 33 किलोमीटर दूर तारुण क्षेत्र में है। दूसरी बात, गौरतलब है कि अयोध्या धाम राम मंदिर के केंद्र से 5 से 6 किलोमीटर की परिधि में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक शासनादेश जारी नहीं हुआ, लेकिन अयोध्या के साधु संत लंबे वक्त से पंचकोसी परिक्रमा परिधि में मांस और शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध की आवाज उठाते रहे हैं। तीसरी बात, निषादों का मछली भोज का कार्यक्रम कराने वाले राम निहाल निषाद जून तक बीजेपी में ही थे, जो दावा करते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से आहत होकर उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। दुखी इसलिए था कि मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम जो हैं, वो हम लोग के जो वंशज थे, महाराजा निषाद राज जी के परम मित्रों में से थे। उनके मंदिर में चोरी हो जाए, उससे मर्माहत होकर के मैं भारतीय जनता पार्टी को 23 जून 1926 को त्यागा। अब आगे देखिए, क्या निषादों के कार्यक्रम में मछली खाने पर सवाल उठाने से बीजेपी को नुकसान हो सकता है? लोकसभा चुनाव के दौरान मछली जब हेलीकॉप्टर में बैठकर तेजस्वी यादव ने खाई तो बीजेपी ने सवाल उठाया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता मछली खाकर ही प्रचार करते दिखे। अब उत्तर प्रदेश में मछली को राजनीति के तालाब में मुद्दा बनाया जा रहा है, और इसका कारण क्या 5% निषाद वोट हैं? मछलियों को भी अंदाजा नहीं होगा कि उनके नाम पर उन्हीं को चारा बनाकर उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या क्या फंसाया जा रहा है। जैसे जिस निषाद समाज से मछली पालन, मछली बेचने, मछली खाने का सबसे ज्यादा संबंध है, उस समाज से जुड़ी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद पहले से कहते आए हैं, मछली कोई नॉनवेज नहीं, मछली बिना लहसुन प्याज के बने तो वो वेज हो जाती है। मछली वेज है या नॉन वेज है? अरे यार, मछली अब मनोज तिवारी से पूछना चाहिए। उन्होंने कहा था कि बिना लहसुन प्याज के मछली नॉनवेज है, तो मैं भी उसको कह दिया, उसमें क्या कहता है। वैसे मछली शुभ है, उत्तर प्रदेश का प्रियम्बुल है। मछली तीर धनुष जल राजा नल निषाद। वेज है कि नॉन वेज? ना, हम कहते हैं अभी तो जो WHO की लिस्ट है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें नॉन वेज की लिस्ट से मछली को निकाल दिया और अंडे को भी निकाल दिया। तो अगर निकाल दिया है तो उसको क्या माना जाएगा? तो लहसुन प्याज के साथ नॉनवेज कैसे हो जाता है? अरे यार, हम कह रहे हैं कि अब हम अगर वेज और नॉन वेज तो तय करता है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें WHO ने लहसुन प्याज का जिक्र थोड़ी कर दिया था। अरे वो लहसुन प्याज तो भाई बोला था उन्होंने, क्या नाम है, मनोज तिवारी ने जब बंगाल में, तो मैंने उसको विधायक लोग आपने उन्हीं का गाना दोहरा दिया। विधायक लोग बैठे तो हमने
ने कहा भाई गोरखपुर में बहुत वोट है, वोट घट रहा है, 2 लाख वोट था, 3 लाख वोट से जीते थे, अभी 1 लाख हो गया, 2 लाख कम हो गया, तो आप निषादों मछली नहीं खिलाओगे, उनके घर नहीं जाओगे, उनको नहीं बुलाओगे तो कैसे वोट पाओगे? तो निषादों मछली खिला दीजिएगा और आप लोगों को खाना होगा तो लोग कह रहे हैं कि बिना लहसुन प्याज वाला खा लीजिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ये कभी तय नहीं करता कि क्या वेज है क्या नॉन वेज, लेकिन उत्तर प्रदेश के नेता देखिए राजनीति में अपना हित साधने के लिए क्या क्या तय कर डाल रहे हैं। जैसे राजभर समाज की पार्टी के नेता और यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का ये बयान सुनिए। नॉनवेज कैसे हो सकता हम तो नहीं समझते भाई, अब वो कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा। मतलब आप मान रहे हैं कि मछली नॉनवेज नहीं है? अब प्याज लहसुन पड़ता है तो कैसे नॉनवेज है? मतलब प्याज लहसुन के बिना नॉनवेज है और पढ़ने के मतलब बिना नॉनवेज नहीं है और प्याज लहसुन पढ़ने के बाद नॉनवेज है। बिल्कुल, जब वो कह रहे हैं तो अब उनके हिसाब से तो है ही है। तो फिर आप कांग्रेस को क्या प्याज लहसुन के डाल के नहीं खाना चाहिए था, बिना खाए डायरेक्ट खाए? अब तो ये सवाल कांग्रेस से पूछना चाहिए ना कि आपने प्याज लहसुन के बिना बनाया था कि प्याज लहसुन डाल के बनाया था। असल में सारा खेल निषाद वोट से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की आबादी करीब 5% है। उत्तर प्रदेश की कुल ओबीसी आबादी में 17 से 18% आबादी निषादों की है। निषाद समाज केवट, बिंद, मल्लाह, नोनिया, मांझी, गौंड जैसी करीब 17 जातियों का प्रतिनिधित्व करता है। अभी निषाद, बिंद और नोनिया समाज के उत्तर प्रदेश में 3 लोकसभा सांसद और 9 विधायक हैं। 160 विधानसभा सीटों पर इस समाज का असर है। इनमें से 60 विधानसभा सीट पर करीब 1 लाख तक वोटर हैं, जबकि बाकी सीटों पर 25 से 30 हजार तक। अगर जिलों की बात करें तो गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, संत कबीर नगर, मऊ, मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, सहारनपुर और हमीरपुर जिले में निषाद वोटर निर्णायक है। अवध और पूर्वांचल में इस वोट का असर होने की वजह से अजय राय अयोध्या में दर्शन के बाद निषादों के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, जहां निषाद समाज से जुड़े लोगों के लिए मछली भोज होता है और फिर बीजेपी ने इसे सनातन के अपमान से जोड़ लिया। सोचिए एक धार्मिक नगरी में सावन के महीने में और मछली भोज का जो है आयोजन उनके स्वागत में हो रहा है। ये वही बात हो गई जैसे उनके नेता सावन के महीने में लालू यादव के बंगले में मटन पका रहे थे। तो यह सनातन धर्म की क्या दुहाई देते हैं जिन्हें सनातन धर्म के मानदंडों का कोई जो है ख्याल नहीं है। निषाद समाज पूरी तरीके से आज ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ठग रही है। इनका एक मंत्री है जो कहता है कि बिना लहसुन प्याज के मछली खाइए, कहता है कि नहीं खाता है। अभी 12 तारीख का बयान है उनका लेटेस्ट। ओम प्रकाश राजभर ने भी आज कहा है। तो वही तो कहा है कि बिना लहसुन प्याज के ये मछली खा रहे हैं। तो मछली खाना, निषाद को मछली खाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। भाजपा का जो आरोप है कि निषाद मछली खाए उसके लिए आरोप नहीं है। मछली के बहाने निषादों को जाल में फंसा रहे हैं, क्योंकि निषाद अब महाजाल हो गया है और निषादों के जाल में सब पार्टियां फंस रही हैं। तो ये मछली के सहारे सब लोग का तो निषाद समाज का ही था ना जो इवेंट जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के सहारे निषाद के जाल में फंसाना चाहती है निषादों को। उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे और करीब आएगा, खाने के बाद उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना, सब पर नैरेटिव सेट करने की सियासत होती रहेगी। जरूरी है कि इन मुद्दों के बीच में जनता के असली मसलों पर बात हो। राजनीति और राजनेता इसके लिए खबरदार हों।